बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, एक नए नुस्खा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे असाबी मरीज़, यानी ऐसे मरीज़ जिनका मिजाज जो है वो असाबी हो, तरी वाला हो और क़ुव्वत बा उनकी जो है वो ख़त्म हो चुकी हो, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो, ज़ोफ़ हो बहुत ज़्यादा, असाबी तहरीक की वजह से, असाबी उज़लाती तहरीक की वजह से, हकीकी नामर्दी कह लें या इसको इसी तहरीक में होती है जो हकीकी नामर्दी। इसमें जो है ना वो शहवत का जो हरकत का जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी होती है। तो ऐसे मरीज़ों में वजूहात क्या हो सकती हैं? वजूहात गलत कारियाँ हैं, या मोटापा है, या ग़िज़ा का सही दुरुस्त इस्तेमाल नहीं, ग़िज़ा का पता नहीं। तो ऐसे मरीज़ जो है ना वो अपनी ग़िज़ा दुरुस्त करें, उज़लाती गुद्दी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी शुरू कर दें और साथ ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी क़ुव्वतें बहाल होना शुरू हो जाएंगी और वो अपनी पुरसकून और सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो इंजॉय करना शुरू कर देंगे। नुस्खा नोट कर लें नाज़रीन कराम। दारचीनी 100 ग्राम, राई सुरख 50 ग्राम, लौंग 50 ग्राम। ये तिब्बे मुफ़रद अज़ा का बहुत ही अच्छा और मुफीद नुस्खा है, यह आप बना लें और इसके 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम नीम गर्म दूध के साथ, ऐसा दूध उसमें आपने क्या करना है कि शहद मिलाना है, जो चीनी वगैरह नहीं इस्तेमाल करनी, शहद इस्तेमाल करें और उसमें 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करें। अगर ऐसा मरीज़ जो है असाबी मरीज़ में अमूमन कब्ज़ नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात उज़लाती असाबी मरीज़ होते हैं तो उनमें कब्ज़ होती है। इस नुस्खा का मिजाज बनेगा उज़लाती गुद्दी मुक़व्वी बा होता है ये नुस्खा मिजाज के मुताबिक। तो इसका मिजाज जो मैंने आपको बता दिया उज़लाती गुद्दी होगा, यानी खुश्क गर्म मिजाज का नुस्खा होगा। तो अगर कब्ज़ की सूरत हो किसी मरीज़ में तो उसको ऐसा करें कि आप जो है वो बादाम रोगन जो है ना वो दूध में मिलाकर कुछ अर्सा के इस्तेमाल कराएं, तो इंशाल्लाह उससे उसकी कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद ये नुस्खा इस्तेमाल करा दें, कब्ज़ भी ठीक होगी और साथ क़ुव्वतें बहाल होना शुरू हो जाएंगी और जिस्म में जो है ना क़ुव्वत और हरारत पैदा हो जाएगी और भरपूर शहवत जो है ना वो आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको नुस्खा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और नुस्खा दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।